देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने इस बार चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए पार्टी ने 60% वोट का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा ने स्वयं सहायता समूहों को अपना वोट बैंक बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि स्व सहायता समूहों को अगर स्थायी वोट बैंक बना लिया तो भाजपा आत्मनिर्भर बन जाएगी, यानी एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के पास आ जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा मिशन 2024 के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। इसको देखते हुए पार्टी अब की बार 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा ने हर वर्ग और हर वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा लोकसभा चुनाव में सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों के अलावा स्व सहायता समूहों को भी जोड़ेगी और इन्हें वोट बैंक में तब्दील करेगी। इसके अलावा वह व्यक्तिगत संपर्क को और तेज कर लोकसभा चुनाव में 60% वोट बैंक हासिल करेगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में पार्टी नेताओं ने देश भर के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में इसका खाका तैयार किया। मध्य प्रदेश को लेकर माना जाता है कि यहां पूर्व के क्लस्टर प्रभारियों के अलावा कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पार्टी उन लोकसभा सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा अथवा फिर वोट प्रतिशत कम रहा। इसके अलावा जिन बूथों पर पार्टी को कम वोट मिले थे वहां कैसे वोट बढ़ाए जाए, इस पर भी विचार किया गया और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा तय की गई रणनीति से क्लस्टर प्रभारियों को अवगत कराया। क्लस्टर प्रभारियों को 1 दर्जन से अधिक तरह के काम पार्टी नेताओं ने बताए हैं। नेताओं की 1 महीने बाद फिर बैठक होगी। इसमें इनमें 1 महीने में किए गए काम की रिपोर्ट ली जाएगी। संगठन के शीर्ष नेताओं ने क्लस्टर प्रभारियों को यह भी नसीहत दी है कि बैठक बातें बाहर न जाए, यानी कि बैठक की जो बातें होंगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए। क्लस्टर प्रभारियों के अलावा बैठक में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मध्य प्रदेश से बैठक में इंदौर संभाग के क्लस्टर प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन के प्रभारी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, रीवा शहडोल संभाग के प्रभारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सागर के प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, ग्वालियर चंबल के प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भोपाल नर्मदापुरम संभाग के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बैठक में अमित शाह और नड्डा ने बताया कि कमजोर सीटों के लिए पार्टी ने अलग से रणनीति तैयार की और इस पर पिछले 2 साल से अधिक समय से काम किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी हारी हुई और कमजोर सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हारी हुई सीटों पर करीब 3 महीने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसका परिणाम भी उसे फायदा पहुंचाने वाला रहा। मध्य प्रदेश में मिशन 29 की तैयारियों के मद्देनजर 7 शहरों में लोकसभा वॉर रूम बनेगा और इन वॉर रूम में सोशल मीडिया, आईटी मीडिया सेंटर सहित चुनावी रणनीति संचालित होगी। लोकसभा प्रत्याशियों को वॉर रूम प्रभारी को हर दिन की जानकारी देनी होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर में वॉर रूम तैयार किया जाएगा जहां से चुनावी रणनीति संचालित की जाएगी। इस वॉर रूम में भाजपा मीडिया विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी तैनात होंगे। साथ ही दिल्ली से तय की गई रणनीति वॉर रूम के जरिए लोकसभा प्रत्याशियों तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा राम मंदिर लोकार्पण के अगले दिन से लोकसभाओं में उतरेगी। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी से लोकसभा वार बैठकें शुरू हो सकती है। सभी 29 लोकसभा स्तर पर बैठक होगी और उसके बाद में 7 क्लस्टर पर बैठकें की जाएगी जिसमें 10% वोट बढ़ाने का टारगेट दिया जाएगा। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा पूरा चुनाव संभालेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के भी दौरे यहां होंगे और बैठक में बताया गया कि भाजपा अपने जिला कार्यालयों के अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यालय खोलेगी जिसकी कमान केंद्र के हाथ में रहेगी।
इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रभारी की भी पार्टी नियुक्ति करेगी। लोकसभा क्षेत्र में भी एक कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए भी वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी सौंपी जाएगी। बैठक में कहा गया कि सबसे ज्यादा ध्यान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों पर देना है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने इन पर फोकस किया था। अब इस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसके अलावा क्लस्टर प्रभारियों से कहा गया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास करें और मतदाताओं से पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क करें, इस पर भी ध्यान दें। यह भी तय किया गया कि स्वयं सहायता समूहों से संपर्क कर उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़े। इसके अलावा बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम हो। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने देश की 543 लोकसभा सीटों को 146 क्लस्टरों में बांटा है। हर क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को इसका प्रभार सौंपा गया है। इन क्लस्टर प्रभारियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई और करीब 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संबोधित किया। इससे पहले बैठक में आयोजित सत्रों में क्लस्टर प्रभारियों को बूथ मजबूत करने और संपर्क अभियान कैसे तेज करें, इसे लेकर टिप्स दिए। आजादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 में मध्य प्रदेश कैसा होगा, इसके लिए अभी से खाका खींचने का काम भी शुरू कर दिया गया। ये खाका खींचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया गया। इसके लिए हर विभाग से एक प्लान बनाने को कहा गया और दरअसल इसी प्लान के हिसाब से प्रदेश में विकास कामों को गति दी जाएगी, जिससे तय किए गए लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। और इस एक्शन प्लान में बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल संकल्पों को भी शामिल करने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। इसके साथ ही अफसरों से 1 साल 5 साल में किए जाने वाले कामों का प्लान भी मांगा गया। इसकी जानकारी सभी विभागों को संकल्प पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। और इस मामले में विभागीय देरी के चलते सभी विभागों में कहा गया है कि अपने विभाग की कार्य योजना 19 जनवरी तक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के साथ संकल्प पोर्टल पर अपलोड करें। इसमें पीपीटी फॉर्म में भी एक्शन प्लान देने के लिए कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अपने विभाग की विभागीय कार्य योजना का चिन्हांकन और प्रस्तुतिकरण करने का काम सभी को करना है। इसमें 100 दिन, 1 साल, 5 साल और वर्ष 2047 तक की कार्य योजना विभागवार तैयार किया जाना है। 23 दिसंबर को जारी निर्देश में इसकी पूरी डिटेल 15 दिन में तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को 10 जनवरी के पहले देने के लिए कहा गया था, लेकिन कई विभाग अब तक इस पर काम नहीं कर पाए। 100 दिनी कार्य योजना पर तो लगभग सभी विभागों ने काम किया, लेकिन 5 साल और 2047 तक की कार्य योजना को लेकर अधिकांश विभागों ने काम ही नहीं किया। इनमें शामिल जन संसाधन विभाग ने नई सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण के लिए टेंडर कार्रवाई, निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन और रबी सिंचाई कार्य योजना इसी समय अवधि के आधार पर तैयार करने को कहा। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार जो है छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी में भी जुटी है। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है और इसका प्रारूप काम अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव करा सकती है। प्रदेश में 2016-17 में मेरिट के आधार पर छात्र नेता का चुनाव किया गया था। इसके बाद से चुनाव बंद है। अब पूर्व की तरह ही प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव से छात्र राजनीति के नए द्वार खुलते हैं और इसमें सही नेता का चयन होकर वो नेता ऊपर जाता है। छात्र राजनीति से निकलकर कई नेता राज्य में विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चुनाव में हुए परिवर्तन से छात्र राजनीति खत्म हो गई। कॉलेज में राजनीति जैसा माहौल भी दिखना बंद हो गया। पिछले अप्रत्यक्ष चुनाव में आए पदाधिकारियों ने कॉलेज की मांगों को लेकर कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किए। छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले 1 साल से राज्य सरकार छात्रों को केवल आश्वासन दे रही, लेकिन चुनाव नहीं कराए जा रहे। उच्च शिक्षा मंत्री रहते मोहन यादव ने वर्ष 2022 में छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की बात कही थी, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। प्रदेश के कॉलेजों में इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर माह में ये चुनाव कराए जा सकते हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 की गाइडलाइन तैयार करना शुरू कर दिया है और विभागीय जानकारी के अनुसार चुनाव के लिए 15 दिन का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। और इस बार कॉलेजों में चुनाव होना तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि खुद मोहन यादव ने शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार कर सीएम को भेजा था। अब जब वे खुद मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में इस बार छात्र संघ चुनाव होने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। पिछली बार उच्च शिक्षा विभाग ने निजी और सरकारी कॉलेजों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए थे। हालांकि न तो छात्र संगठन और न ही स्वयं मोहन यादव ने कभी अप्रत्यक्ष प्रणाली का समर्थन किया। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा था और वे इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा भी कर चुके थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। प्रत्येक चुनाव में कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी कर सकता है और इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर चुनते हैं। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और वीवी प्रतिनिधि शामिल है। हालांकि इस प्रणाली से होने वाले चुनाव में छात्र गुटों के बीच मारपीट और उपद्रव होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इससे हमेशा बचा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में कॉलेज में मेरिट हासिल करने वाले विद्यार्थी के हिसाब से पदों पर उम्मीदवारी होती है। इसमें विद्यार्थी के सभी सेमेस्टर पास होना अनिवार्य है। वे अपने कक्षा का प्रतिनिधि चुनते हैं। चयनित कक्षा प्रतिनिधि कॉलेज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और वीवी प्रतिनिधि का चयन करते हैं और पिछले चुनाव में वीवी प्रतिनिधि का पद समाप्त कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसे साकार करने के लिए पूरी पार्टी लक्ष्य बनाकर जुट गई है और उसके लिए लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांटकर वरिष्ठ नेताओं को उनका प्रभारी बनाया है। मध्य प्रदेश में पार्टी का लक्ष्य सभी सीटों को जीतने का है और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की चुनावी तैयारी कैसी चल रही है और क्लस्टरों की परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी समीक्षा करने के लिए दिग्गज नेता फरवरी में मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास पर जाएंगे और अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें लेंगे। इसमें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सौंपे गए एजेंडे के क्रियान्वयन कराएंगे और मध्य प्रदेश लोकसभा की सभी 29 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा चुनावी मोड में आ गई है। भाजपा ने राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर उनके लिए इंचार्ज नियुक्त कर दिए हैं। इन 7 क्लस्टरों में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे फरवरी के पहले सप्ताह से आरंभ होंगे और भाजपा ने देश भर के लोकसभा क्षेत्रों को 146 क्लस्टरों में बांटा है। इसमें बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। अब दूसरे चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन क्लस्टरों में बैठक करने भेजा जाएगा। ऐसे नेता अपने क्लस्टरों में बूथ स्तर की तैयारी, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के अभियान, लाभार्थी संपर्क और लोकसभा चुनाव की प्रबंध कमेटियों के गठन का अवलोकन कर समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा। पार्टी ने इस बार देश की सभी 543 लोकसभा सीटों को 4-4 या 5-5 सीटों के क्लस्टर में बांटा है। फरवरी के पहले सप्ताह से इनकी अलग अलग बैठकें पार्टी हाईकमान करेगा और बारीकी से इनकी स्थिति की समीक्षा के साथ रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हर मुद्दे को भुनाएगी। लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। फरवरी में भाजपा के सभी 7 मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित होंगे। इसमें 2 मोर्चों के राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रदेश संगठन ने साफ कह दिया है कि वे विधानसभा चुनाव की जीत के कारण अति आत्मविश्वास में न रहे, इससे बाहर निकले और अभी से मतदान केंद्र में भेजे जाने वाले एजेंट के नाम भी तय कर लिए जाए। प्रदेश पदाधिकारियों से कहा गया है कि चुनाव प्रबंधन समिति का गठन भी कर लिया जाए। जनवरी के महीने में ही सभी सीटों पर चुनाव कार्यालय भी आरंभ कर लिए जाएं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा बहिष्कार किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ घर घर अभियान चलाएगी। भाजपा ने इसके लिए पोस्टर भी जारी किया है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह राम सेतु को काल्पनिक बताने के निर्णय से लेकर अब तक के कांग्रेस के राम विरोधी कार्यों से आम लोगों को अवगत कराएं।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चंद महीने में होने वाले इस चुनाव के लिए पार्टी ने देश भर में मैराथन सांगठनिक बैठक कर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने क्लस्टर स्तर पर उन बूथों को चिन्हित करने का निर्णय लिया है जिन बूथ को भाजपा पिछले 3 चुनाव से हार रही है। ऐसे बूथ पर पार्टी नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन करेगी और बूथ स्तर पर नए नेताओं को सदस्यता दिलाना है। इंटरनेट मीडिया की टीम को सक्रिय किया जाएगा। पार्टी का अधिक से अधिक लोगों से जनसंपर्क के लिहाज से गांव चलो अभियान जनवरी फरवरी में चलाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लोगों के डेटा रिकॉर्ड पर संपर्क स्थापित करेंगे और भाजपा की ओर से आम चुनाव के लिए अपने नेताओं को जमीन पर काम करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नेता सुनिश्चित करें कि हर गांव में भाजपा का झंडा लहराए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी के दिन 5000 जगहों पर नए मतदाताओं के साथ युवा मोर्चा की बैठक होनी और इसका मकसद कम से कम 7 लाख गांव से कम एक नए कार्यकर्ता को जोड़ना है। इससे भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में मैदान में उतर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसकी सारी तैयारियां कितना रंग लाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।